हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने नियम होते हैं, है ना। और प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, सीधा बनता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पीछे बनेगा तो वो क्या बनेगा, आभासी, और सामने बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक, और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो हम लोग ये देख चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण यानी मिरर। ठीक है, दर्पण, दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए, दर्पण, मिरर, है ना। दर्पण, दर्पण क्या है कि वह सतह जो निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश को परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। क्या लिखेंगे, वह सतह जो निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश को परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, वह सतह जो निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश को क्या कर दे, परावर्तित कर दे, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, है ना। देखो, दर्पण, टाइप ऑफ मिरर, नहीं दर्पण के प्रकार लिखेंगे। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, इसे इंग्लिश में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और दूसरा है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्फेरिकल, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, है ना, वो होगा। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, है ना, समतल हो। परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो। जैसे ये परावर्तक सतह है तो ये क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा, है ना। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह के मतलब जहां से किरणें लौट जाता है ना, तो वही क्या है, परावर्तक सतह है। तो आप समझ गए होंगे कि समतल दर्पण क्या है। चलिए, समतल दर्पण को हम अच्छे से समझाते हैं। थोड़ा सा इसको, एक मिनट, इसको आप चाहे तो नोट कर लें इतना तक। ठीक है, अब समतल दर्पण की बात करते हैं। ठीक है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। हम बताएं पीछे कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह वो होता है, वो सतह जहां से प्रकाश की किरणें लौटते हैं, ठीक है, उड़ते हैं।
तो समतल हो, परावर्तक सतह समतल हो, उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। और समतल दर्पण हम कैसे जानेंगे, पहचानेंगे कि ये दर्पण समतल दर्पण है? तो उसके विशेषताएं हम कुछ लिख दिए हैं। ठीक है, यानी पर समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं देखिए। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब किससे बनता है? पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होते हैं, मतलब जितना बड़ा वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उतना बड़ा ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब यानी इमेज बनेगा। ठीक है। तीसरा, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है ना। जो दर्पण के पीछे बनता हो वो प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, हमेशा याद रखिएगा। हम प्रतिबिंब में बताए भी है, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जाकर के आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना है ना, लिंक दिया गया है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब पार्श्विक परिवर्तन क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन। तो देखिए, कभी भी आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे, ठीक है, और जो आपका राइट हैंड है ना, वो आपको लेफ्ट लगेगा और लेफ्ट लगेगा राइट। ऐसा प्रतीत अगर हो रहा है तो समझ जाइए वो दर्पण कैसा है? समतल दर्पण है। ठीक है। जो राइट लेफ्ट लगे, लेफ्ट राइट लगे, है ना, यानी जो दाहिना हाथ है वो बायां लगे और बायां हाथ क्या लगे? दाहिना लगे, तो वो समझ जाइए कि वो दर्पण कैसा है? समतल दर्पण है। वही कहता है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे हो। मतलब प्रतिबिंब दर्पण से उतना पीछे बनेगा, वस्तु दर्पण से जितना आगे होगा। ठीक है। 6, प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी का मतलब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो क्या है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं, ये अगर एग्जाम में पूछे तो आप लिख देना है। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अभी समझाएं। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो आप समझ गए होंगे प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। कुछ नहीं है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, यह एक दर्पण है जिसका परावर्तक सतह या लिख देना परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है ना। परावर्तक सतह क्या होता है? खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, यहाँ सतह लिख देना आपको, यहाँ सतह, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहीं से आपका खेला स्टार्ट होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। या लिख देते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है अवतल दर्पण, यानी कनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और ये क्या? कन्वेक्स मिरर। जैसे देखिए, जैसे ये एक खोखला गोला है, ठीक है, ये पूरा राउंड हुआ नहीं, ये पूरा राउंड
चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक मिनट, इसे देखिए, ध्यान से समझना है। और इसको देखिए, तो ये क्या हुआ ना, एक खोखले गोले का भाग है, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या है? यह एक दर्पण है जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। एक खोखला गोला है, तो इसको अगर आप बीच में अगर हम काट दें तो इधर का जो भाग होगा ना, यानी ये वाला भाग, ये होगा अवतल। क्या होगा? अवतल। और ये जो भाग होगा, ये वाला भाग हो जाएगा उत्तल, यानी ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात हो रहा है, यहाँ लिख देते हैं दर्पण, है ना। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन अवतल है और कौन उत्तल है? देखिए, प्रकाश की किरण कभी भी आएगा तो किधर से आएगा? जिधर पेंट किया हुआ भाग है उधर से नहीं आएगा। जैसे इधर क्या है, पेंट किया हुआ भाग है, तो किरण जो है इधर से आएगा, ना कि इधर से, ठीक है। तो जिधर से प्रकाश की किरणें जा रहा है, और वो वाला जो तल है, यानी परावर्तक तल क्या है? अंदर से धंसा है। देखिए, ये अंदर से क्या है? धंसा हुआ है, ठीक है। तो जो जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर धंसा हो, वो होगा अवतल, समझना है। और जिसका परावर्तक सतह, देखिए ये वाला सतह जिधर से आ रहा है, वो वाला क्या है? उठा है, उठा हुआ नहीं है। यानी परावर्तक सतह क्या हो? ऊपर की ओर उठा है, तो ऊ यानी उठा हुआ, यानी उत्तल, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उठा हो। अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह क्या हो? अंदर की ओर धंसा हो, यानी अवतल दर्पण। यानी दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवतल दर्पण कनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा नोट कर लें आप, ठीक है। अब अवतल दर्पण की बात करें तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। जैसे परावर्तक सतह, देखिए पीछे बताएं आपको, देखिए इसको देखिए, परावर्तक सतह क्या है? दबा है ना, अंदर की ओर दबा है, नहीं दबा है। तो हम क्या बोलेंगे? ये जो दर्पण है, ये मिरर है, वो कैसा है? कनकेव मिरर है, ठीक है। तो कनकेव मिरर है वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कनकेव मिरर, ठीक है। तो ये क्या है? अवतल दर्पण है। देखिए, अगर आप चाहें तो इसे ये भी लिख देते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं हम, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। इसे आप नोट करके लिख लें, अच्छा रहेगा, ठीक है। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्लियर? तो आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हुआ। अब उत्तल दर्पण दूसरा, है ना। गोलीय दर्पण का दूसरा भाग क्या है? उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहलाता है। एक ही बात हुआ। जैसे देखिए, इस दर्पण को देखिए, परावर्तक सतह जो है क्या है? परावर्तक सतह, जैसे जैसे प्रकाश की किरण आ रहा है, वो क्या है? उभरा हुआ है, मतलब उठा हुआ है बाहर की ओर, ठीक है।
तो ये जो मिरर है वो कैसा है, कन्वेक्स मिरर है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, कन्वेक्स मिरर। क्लियर, नोट करके आप इसे भी लिख लें। क्या लिख लेंगे, ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाएंगे कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसमें प्रकाश की किरणें क्या होते हैं, अपसरित होते हैं, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। और जो अपतल दर्पण है उसमें प्रकाश की किरणें अभिसरित होता है, इसलिए उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण का दो भाग देख लिए, अपतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और बता भी दिए और समझा भी दिए, इसको आप नोट कर लें और इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो हम बताते हैं। चलिए, अब गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद देखिए, आपको इसे ध्यान से समझिएगा, है ना। हम समझा रहे हैं आपको, यहाँ ध्यान फोकस करिएगा, जो लिखे उसी को समझा रहे हैं। जैसे देखिए, अभी समझाए थे आपको कि इधर वाला भाग क्या है, अपतल, ये वाला भाग क्या है, उत्तल। ठीक है, तो देखिएगा, पहला है ध्रुव, है ना, ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु, जैसे ये मध्य बिंदु है ना, ये वाला, ये हो गया क्या चीज, अपतल दर्पण के ध्रुव, और ये वाला क्या हो गया, उत्तल दर्पण का ध्रुव। यानी ये है क्या चीज, अपतल दर्पण का ये पी क्या है, अपतल दर्पण के ध्रुव हो गया ना, और ये पी क्या है, उत्तल दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो हम कहेंगे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और यहाँ लिख देना है, इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर आप चित्र बनाना चाहें तो देख लीजिए, इधर हो गया अपतल दर्पण, ये हो गया अपतल दर्पण का ध्रुव, और ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण का ध्रुव। ठीक है, और दूसरा है आपका वक्रता केंद्र, है ना। वक्रता केंद्र क्या है, तो गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, यानी ये जो गोले का जो भाग है ना, जो भाग है उस भाग के केंद्र को, यानी इस केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसे गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे C द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये हो जाएगा, जैसे ये ध्रुव है P, इसे इंग्लिश में पोल कहते हैं, और ये क्या है, C है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अपतल दर्पण का क्या चीज, वक्रता केंद्र, और ये वाला क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। समझ रहे बात को, है ना। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले यानी जैसे ये गोला है, ये गोला का ये जो केंद्र है, उसी केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो इतना आप नोट करें, उसके बाद और हम बताते हैं। चलिए, चलो अब वक्रता त्रिज्या की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा, इसे R द्वारा लिख देते हैं, इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं ये जो वक्रता केंद्र है और ये क्या है, ध्रुव, इसकी बीच की जो दूरी है ना,
यहाँ से यहाँ, वही क्या है, वक्रता त्रिज्या है। गोलीय दर्पण के गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगा क्या चीज, आर हो जाएगा। क्लियर, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष भी कहते हैं, तो दोनों याद रखिएगा, मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जैसे देखिए, ये एक क्या है, दर्पण है। कैसा दर्पण है अगर पूछे तो आप कहोगे अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण थोड़ा ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण में ये क्या हो गया, प्रिंसिपल, यानी ये हो गया पोल, है ना, ध्रुव, और ये क्या हो गया, शून्य वक्रता केंद्र। इन दोनों को जो मिलाने वाली जो रेखा है ना, यही क्या है, इसको और इसको मिलाने वाली रेखा, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, यानी यहाँ से यहाँ जो ये जो दूरी है ना, ये यही क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या अभी समझ गए होंगे, इसके बीच के डिस्टेंस, और ये इसको मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है, मुख्य क्या है, अक्ष है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं आप, है ना। अब इसे भी देख ले, दर्पण का द्वारक, है ना। तो दर्पण का द्वारक क्या है, जैसे देखिए, जैसे ये क्या है, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है ना। अगर हम मिला दें यहाँ से, तो ए से और बी के जो बीच की जो दूरी है ना, वही क्या है, दर्पण का द्वारक है, ठीक है। क्या कहता है, गोलीय दर्पण का वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये सीमा रेखा जो है, प्रभावी व्यास जो है ना, वृत्ताकार जो देख रहे हैं, यही वाला क्या है, दर्पण का द्वारक है, ठीक है। और ये हो गया अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण की बात करें तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ध्रुव देखे, है ना, पोल, ठीक है, यानी दर्पण के मध्य बिंदु को जो क्या है, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये हो गया अवतल दर्पण का ध्रुव, ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण का ध्रुव। और गोले का जो भाग होता है, यानी उस केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ से यहाँ के बीच जो डिस्टेंस है, यानी वो क्या है, वक्रता त्रिज्या है। समझ रहे बात को, वक्रता क्या है, त्रिज्या है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो ये रेखा जो मिला रहा है, वो क्या है, वो है मुख्य अक्ष, जिसे प्रधान अक्ष भी कहते हैं। और ये वाला जो हम देख रहे हैं, ये उत्तल दर्पण, तो ये हो गया उत्तल दर्पण का ये वाला परावर्तक सतह, है ना। जो किरण उधर नहीं जाएगा, इधर ही आ जाएगा, क्योंकि उधर पेंट किया हुआ भाग है। तो हम बोलेंगे ये उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह है, और ये वाला जो है वो क्या है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह। क्या है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह। अब सुन लिए ना, तो वही काफी है। ये वाला क्या है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह। तो सारे बातें को हम आपको समझा दिए, ठीक है। ये वाला क्या है, वक्रता केंद्र है, निश्चय है, तो आप देख चुके हैं, है ना। वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, परावर्तक सतह क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग देख लिए। आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, है ना, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, चलिए।